नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप जैसे ड्रीम11, रमी सर्कल या पोकरबाजी ऐप्स पर पैसे लगाए हैं? दोस्तों, कभी कभी लोग सिर्फ शौक में खेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही गेम्स लत बन जाते हैं और कई बार लोग अपनी पूरी कमाई तक भी इसमें गंवा देते हैं। रुको एक मिनट भैया, बेटर को तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि हम। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? दोस्तों, इसी समस्या को रोकने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पारित किया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। सरकार का कहना है कि इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता आएगी, धोखाधड़ी रुकेगी और बच्चों को बचाया जा सकेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि इससे लाखों नौकरियां चली जाएंगी और ये जो यूजर्स इन गेम को खेलते हैं वे विदेशी अवैध ऐप्स पर चले जाएंगे। क्या भारत सरकार ने इस बिल को पारित करके एक अच्छा कदम उठाया है? इससे किस किस को नुकसान होगा और किसे फायदा होगा? आइए आज के इस वीडियो में पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Speaker sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आखिर सरकार यह बिल क्यों लाई है? आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग और बेटिंग से मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है। लोग कर्ज में डूब रहे हैं और कई बार इन्हीं गेमिंग की वजह से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे वित्तीय धोखाधड़ी और शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई में एक नया केस सामने आया है, जहां पर एक कारोबारी ने सिर्फ एक गेमिंग ऐप की लत के कारण 4 साल में 12 करोड़ रुपए गंवा दिए। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग में रेगुलेशन जरूरी है ताकि ई स्पोर्ट्स जैसे चेस, क्विज, स्किल बेस्ड गेम को बढ़ावा मिल सके। लेकिन लत लगाने वाले या पैसे लगाने वाले ऐप्स पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। आखिर इस बिल के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इस नए बिल में बहुत सारे सख्त नियम बनाए गए हैं, जैसे कि बैन। ऐसे सारे गेम्स बैन होंगे जो पैसे से जुड़े हों या जिनसे लत और नुकसान का खतरा हो। नेशनल एजेंसियों का कहना है कि स्किल्ड बेस्ड गेम्स और ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक नई राष्ट्रीय एजेंसी भी बनाई जाएगी। गेम की कैटेगरी हर कंपनी को बताना होगा कि उनका गेम स्किल्ड बेस्ड है या फिर चांस बेस्ड। केवाईसी और डेटा का प्रोटेक्शन, हर प्लेयर का केवाईसी करना अनिवार्य होगा और डेटा सुरक्षा के नियम भी लागू होंगे। इन गेमिंग ऐप्स को माइनर यानी कि नाबालिगों के लिए टाइम लिमिट, खर्च की लिमिट और पेरेंट्स कंट्रोल देना भी जरूरी होगा। पुलिस और अधिकारियों का यह पावर रहेगा कि बिना किसी वारंट के मोबाइल, लैपटॉप या सर्वर तक की तलाशी ले सकेंगे और गलत पाए जाने पर गिरफ्तारी भी कर सकेंगे। आखिर इस नियम के तहत सजा और पेनाल्टी की क्या क्या सुविधाएं हैं? अगर कोई व्यक्ति इस बिल के नियम को तोड़ता है तो उसके लिए बहुत ही भारी सजा का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वाले को 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे ऐप्स का विज्ञापन करने वाले को 2 साल की जेल या 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसका बार बार उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की जेल या 2 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, पेमेंट गेटवे और बैंक भी अगर ऐसे ट्रांजैक्शन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी उतनी ही सजा होगी जितनी बाकी लोगों को होगी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या इन गेमों को खेलने वाले लोगों को भी सजा हो सकती है या नहीं? इस बिल में खिलाड़ियों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी भी गेम को खेलता है और अपने पैसे हारता है तब उस पर कोई केस नहीं होगा। इसके तहत सजा सिर्फ कंपनियों, ऐप्स और विज्ञापन दाताओं को ही मिलेगी जो इस बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का स्केल कितना बड़ा है? साल 2020 में भारत में लगभग 36 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, लेकिन साल 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 50 करोड़ तक हो गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के अनुसार भारतीय हर महीने 10,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, यह सेक्टर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ
स्कैम भी हो रहा था। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर इस प्रावधान के तहत कौन कौन से ऐप बैन हो सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर का लगभग 86% तक का राजस्व रियल मनी गेमिंग से ही आता है। अगर ये गेमिंग के बड़े बड़े ऐप्स बैन हो जाएंगे तो आखिर इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत सारी इंडस्ट्रियों संगठनों जैसे AIGF, EGF, FIFS का कहना है कि इस बैन से 300 से 400 कंपनियां बंद हो सकती हैं। करीब 2 लाख नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। सरकार को टैक्स में 20,000 करोड़ का नुकसान भी होगा। और इन कंपनियों का मानना है दोस्तों की सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि 45 करोड़ यूजर्स अवैध विदेशी प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे। अभी भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार $3.7 बिलियन का है और अनुमान था कि साल 2029 तक यह $9.1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बिल के पारित होने से इसकी पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। आलोचना और सपोर्ट्स यानी कि सरकार का पक्ष और इंडस्ट्री का पक्ष दोनों तरफ की बातें क्या हैं। सरकार का कहना है कि ये बिल लोगों को लत, धोखाधड़ी और आर्थिक बर्बादी से बचाने के लिए लाया गया है। वहीं गेमिंग इंडस्ट्रियों का यह कहना है कि इससे इनोवेशन रुकेगा, ई-स्पोर्ट्स भी प्रभावित होगा और लोग विदेशी ऐप्स की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों एक तरफ लोगों को लत और धोखाधड़ी से बचाना भी जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और रोजगार को भी बचाना बहुत ही जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत सरकार का एक बड़ा कदम है। ये बिल उन लोगों के लिए राहत है जो गेमिंग की लत से बर्बाद हो रहे थे, लेकिन यह गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर कंपनियां बंद हो जाएंगी और नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या सरकार इस बिल को पारित करके सही बैलेंस बना पाएगी या नहीं। क्या सच में सिर्फ गलत ऐप्स पर बैन लगेगा और स्किल्ड बेस्ड ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, या फिर ये बिल करोड़ों यूजर्स और अरबों डॉलर की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगा। सरकार ऐसा बिल पारित करके सही कर रही है या नहीं, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।